दोस्तों, मैं हूँ राजन कुमार दुबे। एज ए एक्सपर्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आज मैं सभी को डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में बताऊंगा। प्रश्नवाचक का रूल्स देखिए, प्रश्नवाचक में कैसे चेंजिंग किया जाता है। रूल्स, पहले रूल्स में, टू रिपोर्ट क्वेश्चन इन इनडायरेक्ट स्पीच द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इनटू आस्क एंड इंक्वायर्ड। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सेट टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल देते हैं। इसके बाद जो है, इफ़ इट इज़ ए यस या नो क्वेश्चन, यदि वाक्यों में यस या नो क्वेश्चन हो तो कनेक्टिव के रूप में इफ़ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। इफ़ या वेदर का प्रयोग किया जाता है यदि हेल्पिंग वर्ब से चालू होता है तो। जैसे उसका फार्मूला है, रिपोर्टिंग वर्ब, इफ़ या वेदर, सब्जेक्ट और वर्ब होता है। इसके बाद डब्ल्यू एच वाले वाक्य अगर हो तो, इफ़ द वर्ड्स डब्ल्यू एच मतलब प्रश्नवाचक शब्द, स्टार्ट इन रिपोर्टेड स्पीच देन नो एनी कनेक्टिव इज़ यूज्ड। यदि रिपोर्टेड स्पीच में डब्ल्यू एच से प्रारंभ वाक्य हो तो, प्रश्नवाचक वाक्य से प्रारंभ वाक्य हो तो उसमें कोई कनेक्टिव का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि डब्ल्यू एच का डब्ल्यू एच ही लिखते हैं। जैसा कि उसका फार्मूला है, रिपोर्टिंग वर्ब, क्वेश्चन वर्ड मतलब प्रश्नवाचक शब्द, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब होता है। आइए हम एग्जाम्पल के रूप में उसको हम बताते हैं कैसे बदलता है। जैसे राहुल सेड टू मी, राहुल सेड टू मी, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम नाउ। तब देखिए राहुल यहाँ पर सेड टू को आस्ट में बदलो या तो इंक्वायर्ड में बदलो। चलो हम यहाँ पर आस्ट में बदल दिया, आस्ट मी। अब चाहे यहाँ इफ़ का प्रयोग करिए या वेदर का प्रयोग करिए, क्योंकि यह हेल्पिंग वर्ब से चालू हुआ है, सहायक क्रिया से चालू हुआ है, तो चाहे इफ़ लिखिए चाहे वेदर लिखिए, कोई भी लिखा जा सकता है। इसके बाद जो है, अब यू जो है सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट में मी है, मी के यहाँ पर आई हो जाएगा। अब यहाँ टेंस देखिए, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस को पास्ट कॉन्टीन्यूअस में वाज होगा, वाज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम देन। अब ये प्रश्नवाचक जो शब्द है वो हट जाएगा, प्रश्नवाचक शब्द हट जाएगा, यहाँ पर फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाएगा। यह साधारण वाक्य बन गया। इस प्रकार और हम आगे चलते हैं। इसमें दूसरे वाक्यों में मैं बताता हूँ। जैसे सी सेड टू हिम, हिम व्हाट डिड यू डू लास्ट डे। अब यहाँ पर देखिए कि सेड टू को आठ में बदल दिया, हिम आ गया अपनी जगह पर। अब यहाँ पर डब्ल्यू एच का डब्ल्यू एच ही लिखा जाएगा। अब इसके बाद जो है डब्ल्यू एच के बाद सब्जेक्ट आता है। यहाँ यू जो है सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट में हिम है, हिम का ही सब्जेक्ट आ जाएगा। अब यहाँ देखना है, पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। पास्ट परफेक्ट में डिड को हैड में चेंज करेंगे, हैड। इसके बाद V3 आएगा, वर्क की थर्ड फॉर्म, और लास्ट डे का द प्रीवियस डे। और हम आगे चलते हैं। जैसे कि पंकज से टू प्रिया, पंकज से टू प्रिया डू यू प्ले क्रिकेट। तो पंकज आश प्रिया हो जाएगा। अब चूँकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से चालू हुआ है तो ईफ का प्रयोग कर दिया है। चूँकि ईफ छोटा होता है इसलिए ईफ का प्रयोग करना जो है अच्छा होगा, कम समय लगेगा, टाइम कम व्यस्त होगा। तो आइए ईफ का हम प्रयोग कर दें। इसके बाद यू जो है सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट में प्रिया है, प्रिया एक लड़की है, तो यहाँ सी होगा, सी। अब ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, प्रेजेंट इंडिफिनिट को हम सीधा पास्ट इंडिफिनिट बदल देंगे। पास्ट इंडिफिनिट बदलेंगे, सीधा वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, प्लेड क्रिकेट, जो कि ये हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हुआ है, इसलिए यहाँ पर इफ़ का प्रयोग किया गया है। आइए और हम आगे चलते हैं एग्जाम्पल के रूप में। जैसे शिवम सेड टू रेखा, शिवम सेड टू रेखा, रेखा वाई डू यू कैलकुलेट दी सम्स इन द नाइट। तो शिवम आज रेखा हो जाएगा। इसके बाद डब्ल्यू एच का डब्ल्यू एच ही होगा। अब यहाँ पर देखिए, यू जो है सेकेंड पर्सन है, यू जो है सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट में रेखा है, रेखा एक लड़की है, तो सी हो जाएगा, सी। अब ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है,
प्रेजेंट इंडिफिनिट को पास्ट में बदलेंगे, पास्ट इंडिफिनिट में, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी। शी कैलकुलेटेड दी सम्स इन द नाइट। और हम आगे चलते हैं डायरेक्ट में। हीना सेड टू नरेश, हीना सेड टू नरेश, हैव यू कलेक्टेड द फंड फॉर पुअर। तो क्या हो जाएगा, हीना आस्क्ड नरेश। अब चूंकि यह जो है हेल्पिंग वर्ब से चालू हुआ है तो इफ़ का प्रयोग कर दिया, इफ़। अब इसके बाद जो है इफ़ के बाद जो है सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट जो है सेकंड पर्सन, नरेश के अनुसार ऑब्जेक्ट के अनुसार बनेगा। नरेश एक लड़का है इसलिए ही हो जाएगा, ही। अब यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में हैड होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड कलेक्टेड द फंड फॉर पुअर। और हम आगे एक चलते हैं एग्जाम्पल, जैसा कि रिया सेड टू परेश, रिया सेड टू परेश, तो यहाँ हो जाएगा रिया आस्क्ड परेश। अब वेन लगा हुआ है WH के यहाँ WH लिख दिया। इसके बाद जो है दे जो है थर्ड पर्सन नो चेंज, तो यहाँ दे ही लिख दिया। तो विल सेल को वुड और शुड में बदलते हैं, तो दे के साथ वुड का प्रयोग किया जाएगा। जब वुड आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी टू सूरत। और यह जो है इंट्रोगेटिव जो है ख़त्म हुआ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे बदलाव किया जाता है यहाँ पर मैंने विस्तृत रूप से आपको बताया। जैसा कि यह भी एक महत्वपूर्ण भाग है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इंट्रोगेटिव शब्द आते ही हैं। जैसा कि यह वीडियो आपको पसंद लगा होगा, इसको लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। अगले फिर वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।